हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं कक्षा 7 से क्या हुआ अतीत के बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला चैप्टर से क्या, पहला चैप्टर यानी 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का पड़ताल। इसमें क्या है, इसका जानकारी के बारे में इसमें क्वेश्चन आंसर का क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। क्या कह रहा है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, उसको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या हम लिखे हैं, कहता है मध्यकाल में, कह रहा है मध्यकाल में गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो। यानी मध्यकाल में कोई भी व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति गांव में आता था, जो समाज का अंग नहीं होता था, उसे हम क्या कहते थे, विदेशी कहते थे। क्या कहते थे, विदेशी कहलाता था। कहता है ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहा जाता था, परदेशी, और फारसी में अजनबी कहा जाता था। फिर से क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो मैंने कहा अतीत में विदेशी यानी मध्यकाल में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, मध्यकाल में आने वाला कोई भी, मध्यकाल में जो भी व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति आता था। कह रहा है मध्यकाल में यानी मध्यकाल में यानी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। विदेशी कहलाता था। कहता है ऐसे व्यक्ति को हिंदी में, कहता है ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में क्या कहा जाता था, अजनबी कहा जाता था। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का रहा नीचे उल्लेखित बातों का सही या गलत, उसको आप लिखिए, सही है या गलत है। हम क्या कहें, कहता है सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो सही है, सन 700 के काल के बाद के अभिलेख नहीं मिलते। अब देखिए तो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व का, कहता है स्थापना, हाँ मराठों ने क्या किया था इस काल के दौरान, क्या अपने राजनीतिक महत्व क्या किया, बढ़ गया था। उसके महत्व क्या हो गया था, बढ़ गया। उसने बहुत सारे युद्ध को जीता था। बात को समझ गए, जिसके चलते उसके क्या हो गया, महत्व बढ़ गया था। आप देखिए, कहता है कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी, कहता है वनवासी अपनी जमीन के उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। हाँ, क्या होता था, वनवासियों को क्या किया जाता था, जमीन से बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि वह आंदोलन करता था, अपनी जमीन को बचाता था, भूमि को बचाता था, जिसके लिए उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता था। आइए, कहता है सुल्तान गयासुद्दीन बलबल असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। नहीं, यह क्या कर रहा है, बलबन कहता है असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। इसका शासक नहीं था, वह क्या था, दिल्ली सल्तनत का था। वह किसका था, दिल्ली सल्तनत का शासक था। उसका बिहार पर, बंगाल पर, हरियाणा पर, यूपी पर, पंजाब पर, इस सब क्षेत्र में क्या था, कब्जा था। लेकिन क्या है, कह रहा है असम, मणिपुर, कश्मीर, इसका शासन नहीं था। क्या है, यह गलत है। आइए फिर कहता है रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। तो रिक्त स्थान में क्या है, कहता है अभिलेखों में डायस रखे जाते हैं, तो अभिलेख में दस्तावेज रखे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहता है डायस यानी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। कहता है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी क्या था, 14वीं सदी का एक मुख्य इतिहासकार था। फिर अगले में कह रहा है डायस 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 और इस, कहता है इस उपमहाद्वीप में, कहता है इस काल के दौरान आई कुछ नई फसलें। तो नई फसलें क्या क्या था, आलू आया था, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी क्या हुआ था, इस उपमहाद्वीप में नए फसल के रूप में आया था। आइए हम फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी की तालिका दे। आइए पहला क्वेश्चन कहता है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी की तालिका दे। कहता है तो तालिका बनाने के लिए कहता है, तो देखिए 700 से लेकर 1750 के बीच हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। यानी 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक 1000 वर्ष में नए नए चीज के क्या हुआ, औद्योगिक में क्या हुआ, विकास हुआ। औद्योगिक में नए नए परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। आप देखिए जैसे सिंचाई में रहट, सिंचाई में रहट, कताई में चरखी, और युद्ध में क्या होगी, आग्नेयास्त्र यानी बारूद वाले हथियारों का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। सिंचाई में क्या होने लगा, नहर की जगह क्या हुआ, नल का व्यवस्था आ गया, बहुत सारी चीज हो गया, बहुत नहरों का जाल बिछ गया, बहुत सारी कुछ क्या हुआ, परिवर्तन देखने को मिला। और हमें युद्ध में तलवार की जगह क्या हुआ, हथियार का भी प्रयोग होने लगा, जैसे बारूद का, जैसे तोप का, इस प्रकार क्या हुआ, इसका प्रयोग होने लगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन में कहता है
कहता इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन की जानकारी दे। कहता इस काल के दौरान मुख्य परिवर्तन जानकारी की हमें जानकारी दे। कहता इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन की जानकारी दे। धार्मिक परिवर्तन के बारे में हमें कहा था जानकारी देने के लिए। देखिए कहता है 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़ी परिवर्तन आए। 1000 वर्ष के दौरान क्या हुआ, एक दिन में कोई चीज परिवर्तन नहीं होता है। यह 1000 वर्षों के दौरान क्या हुआ, धार्मिक परंपराओं में क्या हुआ, कई परिवर्तन आए। जैसे लोगों ने, कहता है लोगों में दैनिक आस्था और व्यक्तित्व आस्था और कहता है सामूहिक स्तर पर था। क्या कहता है, लोगों में क्या हुआ, आस्था का महत्व बढ़ गया था। लोगों पूजा पाठ पर क्या हुआ, ध्यान देने लगा था। उसके बाद कह रहा है हिंदू, कहता है हिंदू धर्म में नए देवी देवता को पूजा। हिंदू धर्म में क्या हुआ, नए नए देवी देवता क्या हुआ, उभर के आए। नए नए देवी देवता उभर के आए, उसे हम मानने लगे। पूजा पाठ का महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। फिर कह रहा है देखो, और कहता है राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण। इस समय क्या हुआ, राजाओं भी क्या होने लगा, मंदिरों को निर्माण कराने लगा। और कहता है कराने लगा, और पुरोहित का महत्व भी बढ़ गया। और क्या हुआ, एक पुरोहित हुआ करता था जो मंदिरों में क्या करता था, पूजा कराता था। उसका भी क्या हुआ, महत्व बढ़ गया। उसे ब्राह्मण कहा जाता था, ब्राह्मण हुआ करते थे। कहता इस काल में व्यक्ति में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और कहता इसी काल में व्यक्ति में क्या हुआ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भी हुआ, जो कर्म कांड के आलोचक थे। कहता इसी काल में यानी 7वीं सदी में कहता इस्लाम, 7वीं सदी में इस्लाम धर्म को, और उसके कहता है 16वीं सदी में क्या हुआ, ईसाई धर्म के भारत में क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इसी प्रकार के आगे भी क्वेश्चन रहूंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।